इंडिया खेलेगा अपने ही अंदाज से। विमल, बोलो जुबान केसरी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के मुद्दे पर संसद के बजट सत्र के 5वें दिन भी विपक्षी पार्टियों का हंगामा जारी रहा। गुरुवार सुबह शुरू हुई राज्यसभा की कार्रवाई में मध्य प्रदेश से बीजेपी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोरोना के दौरान सरकार के प्रबंध और किसान आंदोलन पर मोदी सरकार के लिए जमकर बैटिंग करते नजर आए। इस दौरान सिंधिया ने कांग्रेस को अपनी बात यानी जुबान और अडिग रहने की सलाह भी दे दी। वहीं बीजेपी सांसद सिंधिया के संबोधन के बाद जब कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने बोलना शुरू किया तो पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। इस दौरान सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच एक गजब की जुगलबंदी का नजारा देखने को मिला और सभापति वेंकैया नायडू ने भी चुटकी ली। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल राज्यसभा में गुरुवार को सबसे पहले तो तब ठहाके लगे जब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के संबोधन के तुरंत बाद दिग्विजय सिंह का नाम चर्चा में हिस्सा लेने के लिए पुकारा गया। ठहाकों के बीच सभापति वेंकैया नायडू ने चुटकी लेते हुए कहा कि मैंने कुछ परिवर्तन तो नहीं किया, लिस्ट में जो नाम आए उसी के हिसाब से मैंने आपका नाम पुकारा। श्री दिग्विजय सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैंने कुछ परिवर्तन किया नहीं, उसमें तो वो लिस्ट में जो आए उसी के हिसाब से मैंने बुलाया। इस पर दिग्विजय सिंह भी मुस्कुरा दिए। वहीं सभापति नायडू की बात सुनने के बाद कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने सिंधिया की तारीफ करते हुए कहा कि मैं आपको बधाई देता हूं, आपके माध्यम से माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं माननीय सभापति महोदय। जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज, वाह वाह जी महाराज। इतना सुनते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मुस्कुराने लगे और दिग्विजय सिंह से कहा, हमेशा रहेगा। आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव और किसानों के मुद्दों पर लगातार दूसरे दिन चर्चा हो रही थी। चर्चा में दिग्विजय का नंबर आने से ठीक पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह कहकर अपनी बात खत्म की कि कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत का जो सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था, उसे मोदी सरकार ने पूरा करके दिखाया है। वहीं सिंधिया के बाद बोलने उठे दिग्विजय सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का कानून जब आप लाए तो किसी भी तरह से कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत नजर नहीं आई। क्या आतंकवाद खत्म हो गया? इससे पहले अपने संबोधन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2019 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में कृषि सुधारों का वादा किया था। इसके अलावा राकंपा नेता और तत्कालीन संप्रग सरकार में कृषि मंत्री शरद पवार ने 2010-11 में हर राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कृषि क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनिवार्य बनाने संबंधित बात कही थी। सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जुबान बदलने की आदत बदलनी होगी, जो कहे उस पर अड़िग रहे। मध्य प्रदेश से भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नए कृषि कानूनों का बचाव करते हुए कहा कि किसान देश के लिए रीढ़ की हड्डी और अन्नदाता है और वे अपना ही नहीं पूरे विश्व का पेट भरते हैं। सिंधिया ने कहा कि तीनों कृषि कानून इसलिए लाए गए ताकि उनकी प्रगति हो सके। सांसद ने कहा कि देश को राजनीतिक आजादी करीब 70 साल पहले मिल गई थी, लेकिन किसानों को उनकी वास्तविक आजादी नहीं मिल पाई। सिंधिया ने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों को आजादी मिल सकेगी और वे देश भर में कहीं भी अपनी उपज बेच सकेंगे, जिससे उनकी आय भी बढ़ेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि किसानों के साथ 11 बार सरकार का संवाद हुआ और सरकार ने 18 महीने कानून स्थगित करने की बात भी कही है। सिंधिया ने कहा कि उनकी मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।